का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। नेट जेआरएफ दिसंबर 2023 के छात्रों को पट 2023 में शामिल करने की मांग को लेकर आमरण अनशन दूसरे दिन भी रहा जारी। समर्थन में छात्रों ने निकला प्रतिवाद मार्च। अनशन के समर्थन में कल विश्वविद्यालय बंद। दरभंगा 12 अगस्त 2025। नेट जेआरएफ दिसंबर 2023 के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को पट 2023 में नामांकित करने की मांग के साथ आमरण अनशन आज दूसरे दिन भी जारी रहा। आमरण अनशन पर आदर्श बिहारी, बुद्धप्रिय, लोकेश राज, सरफराज, सरोज कुमार बैठे हैं। आमरण अनशन के समर्थन में कई छात्र, युवा संगठन के सदस्य शामिल हुए। प्रतिवाद मार्च के माध्यम से छात्र युवा नेताओं ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन हठधर्मिता पर उतरी हुई है। अनशनकारियों की स्थिति बिगड़ रही है, लेकिन प्रशासन के कानों में जूं नहीं रेंग रहा है। नेताओं ने कहा कि नियम परिनियम को ताक पर रख विश्वविद्यालय चलाया जा रहा है। शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय अनियमितता चरम पर है, उस पर कोई बात नहीं हो रहा, लेकिन छात्रों के मांग पर बात करने के लिए नियम पढ़ाया जा रहा है। छात्र नेताओं ने कहा कि अनशनकारी की हालत बिगड़ रही है, लेकिन वी के अधिकारी मौन बने हुए हैं। अधिकारी की उदासीनता के खिलाफ कल वी को बंद करने का निर्णय लिया गया है। इस बंद में कई संगठन का सक्रिय समर्थन रहेगा। इस अवसर पर आरवाईए राज्य उपाध्यक्ष संदीप कुमार चौधरी, आयसा नेता सुनील कुमार सिंह, प्रिंस राज, ओनम सिंह, विक्की कुमार, राजू कर्ण, मो0 फरमान, रवि रंजन कुमार, नीतीश राणा, गौतम सैनी, दीपक यदुवंशी, उदय कुमार, रोहित कुमार, विवेक कुमार, शिव कुमार, मो0 महफूज, मीनू कुमार इत्यादि उपस्थित थे। अनशन स्थल पर वी के कई अधिकारी से वार्ता हुई, लेकिन वार्ता विफल रही। स्टूडेंट का तबीयत खराब हो रहा है, क्या कहेंगे? सबसे पहले बात तो ये कि लाइफ सबसे प्रीशियस है, लाइफ बचनी चाहिए। हमने बच्चों को समझाने का प्रयास किया कि आप लोग धरना तोड़ दीजिए, अनशन तोड़ दीजिए, हम लोग अग्रतर विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। किन मांग को लेकर धरना पर बैठे हुए हैं छात्र लोग? इनका मुख्य मांग है कि पैट में जो है पैट 23 दिसंबर में इन्होंने एग्ज़ाम जो दिया, उसको पैट 24 में इनको वैलिड माना जाए। अच्छा, ये मांग है। क्या आश्वासन दिए आप लोग? नहीं, विधि सम्मत हम लोग काम कर सकते, विधि के विरुद्ध हम लोग काम नहीं कर सकते। बच्चे का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है आगे। स्वास्थ्य, इसीलिए स्वास्थ्य पहले बचाना जरूरी है। क्या कार्रवाई करेंगे आगे स्वास्थ्य को लेकर के? ना, डॉक्टर्स की प्रशासन को जा चुका है, प्रशासन इस पर आगे की कार्रवाई करेगा। आप लोग अभी धरना पर बैठे हुए कल से, और अभी देख रहे हैं डीएमसीएच का गाड़ी लगी हुई है, प्रशासन भी है पूरा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो नेट जेआरएफ दिसंबर 23 के छात्र हैं, उनको पैट 2023 में शामिल होने से वंचित कर दिया गया है। ये तो विश्वविद्यालय में कहीं से उचित नहीं है। दूसरी तरफ आप देखिएगा कि जो रिजल्ट, मतलब परीक्षा परिषद से परीक्षा का शुरू से लेकर अंत में जो रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट के रोस्टर में इतनी गड़बड़ी हुई है, इसके चलते विश्वविद्यालय रिजल्ट प्रकाशित नहीं कर रहा है। पूरे रोस्टर में गड़बड़ी है। किसी विभाग में जो है सिर्फ सिलेक्टेड लिख दिया गया है,
उसका क्या कैटेगरी का कोई था पता नहीं है। कहीं हुआ है कि ईबीसी का 4 सीट है, उसको 3 सीट दे दिया गया, नेट JRF की सीट पैट को दिया गया है। पूरे रोस्टर में भी गड़बड़ी है और जो पैट 23 में जो नेट JRF 23 के छात्र को लेना चाहिए वो आज तक नहीं हो रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन उदासीन बनी हुई है। कुलपति महोदय इतने गंभीर होते हुए भी विश्वविद्यालय में देखिए कि 11 छात्र अनशन पर बैठे हुए हैं, वो मुख्यालय से बाहर निकल गए हैं। तो विश्वविद्यालय प्रशासन जो है वो छात्र के प्रति उदासीन बना हुआ है। अगर हमारी वार्ता, हम देख रहे हैं कि आज कई अधिकारी आ रहे हैं लेकिन वो आपसी कंट्राडिक्शन में फंसे हुए हैं। अधिकारी के आपसी कंट्राडिक्शन के चलते छात्र का हालत खराब हो रहा है। ये जो बड़ा मुद्दा है, अगर सही सलामत वार्ता नहीं होता है तो कल हम लोग कई संगठन मिलकर के और यहाँ के जो नेट JRF के छात्र हैं वो सब मिलकर के विश्वविद्यालय मुख्यालय को बंद कराएंगे। और जब तक मेरे सवाल का हल नहीं होगा, जब तक सवाल पे निष्कर्ष नहीं निकलेगा, जब तक रोस्टर को लागू नहीं करने वाले विभागाध्यक्ष पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हम लोग विश्वविद्यालय मुख्यालय को कल बंद रखेंगे। अपना परिचय। प्रिंस राज आयसा। मैं नहीं जा सकता, इंस्टीट्यूशन के रूप में भी मैं नहीं जा सकता। कोर कमेटी के निर्णय को इम्प्लीमेंट करना मेरा काम है। माननीय कुलपति महोदय का स्वर अनुमोदन है, उसके बाद मैं क्या करूँ? हम तो नौकरी करें ना, तो कोर कमेटी ने पास किया, कुलपति महोदय ने अनुमोदित किया, लागू नहीं, आपका कोर कमेटी को आप सस्पेंड कीजिए भाई। आपका कोर कमेटी छात्र विरोधी निर्णय लिया है तो आप कोर कमेटी को सस्पेंड कीजिए, परीक्षा परिषद को सस्पेंड कीजिए, हम धरना खत्म कर देंगे। तो उन्होंने कहा दिया है कोर कमेटी के बाहर हम नहीं जाएंगे। और कोर कमेटी 27 से 25 के नोटिफिकेशन से लेके आज तक हजारों गड़बड़ियां किया, हजारों गड़बड़ियां, एक दो नहीं हजारों गड़बड़ियां। शुरुआत हुआ 27 से 85 से, और यदि सारा कोर ग्रुप मिलकर गलत निर्णय लेगा तो हम बाध्य नहीं है कि उसके गलत निर्णय को एक्सेप्ट करने के लिए। कोर ग्रुप यदि गलत निर्णय लिया है तो इसके लिए कोर ग्रुप को सजा मिलना चाहिए। नहीं तो इसके विद्यार्थी का भविष्य खराब हो रहा है। इसकी विहित प्रक्रिया आप फॉलो करिए, इससे थोड़ी सजा मिलती है। आप सजा दे रहे हैं ना विद्यार्थी को? नहीं, हम कहा दे रहे हैं। कोर ग्रुप में आपके फेवर में नहीं, कोर ग्रुप में यदि सीनियर प्रोफेसर की कोर ग्रुप है और वो कोर ग्रुप गलत निर्णय ले रहा है, छात्र के खिलाफ निर्णय ले रहा है, हालांकि इस लेटर के हिसाब से कोई गलत निर्णय नहीं ले रहा है। इस लेटर में कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि दिसंबर 23 का विद्यार्थी शामिल नहीं होगा एग्जाम में। पैट 23 में नेट JRF CSIR JRF कहीं बाध्य होगा, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। परीक्षा नियंत्रक साहब के मन में ये बात चल रहा है जो इस पर नहीं आया। तो मन में चलने वाली कागज पर आएगी तब तो बात होगी ना। कागज में कोई कह दे एक आदमी की इसमें लिखा हुआ है ये विद्यार्थी एप्लीकेंट नहीं हो सकते हैं, तो अभी आंसर खत्म हो जाएगा। हम रहा है कैरो से अभी स्टूडेंट का स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ा गया है, कारण क्या है? देखिए, आज रविन्द्रनाथ मित्तल विश्वविद्यालय में कल से ही अनशन चल रहा है विद्यार्थियों का। विश्वविद्यालय ने पैट 2023 का नोटिफिकेशन निकाला और नोटिफिकेशन निकालने से लेकर के एडमिशन तक में हजारों त्रुटियां, लेकिन विश्वविद्यालय अपने त्रुटि को अपनी काबिलियत मान रहा है, अपनी ताकत मान रहा है। नेट JRF का ये नियम है UGC का CSIR का कि जो बच्चे PG में एडमिशन ले लेंगे वो उस दिन से ही नेट JRF के आवेदन के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन यहाँ का जो नियम है वो नियम UGC से अलग है। यहाँ जो विद्यार्थी पास कर जाएंगे वो पैट के एग्जाम में शामिल होंगे। दूसरी बात कि नेट JRF का जो पास विद्यार्थी है उसको ये अपने मन के हिसाब से लेंगे। दिसंबर 23 में जो विद्यार्थी पास कर गया, जिसका रिजल्ट 24 में आया, उसको ये मान रहे कि ये 24 का विद्यार्थी, जबकि उसको 2 साल का समय है और उसका समय 19 फरवरी को खत्म हुआ, 18 फरवरी को। अभी जो पदाधिकारी आया विश्वविद्यालय से क्या वार्ता हुई? पदाधिकारी कुछ बात कर, देखिए स्थिति ये है विश्वविद्यालय की, विश्वविद्यालय अंचल कार्यालय से ही बदतर स्थिति में है। छात्रों ने एक अनशन नहीं शुरू किया है, छात्रों ने पहले प्रदर्शन किया, मांग पत्र दिया, वाइस चांसलर से 2-2, 3-3 राउंड वार्ता किया, लेकिन VC कहते हैं कि परीक्षा नियंत्रक करेंगे, परीक्षा नियंत्रक कहते हैं कोर ग्रुप करेगा, कोर ग्रुप के मेंबर जब अलग अलग बात करते कहते हैं कि हम सहमत हैं, फिर कहते हैं कि परीक्षा वाइस चांसलर के पास पावर है, वाइस चांसलर करेगा। मतलब कि विश्वविद्यालय में लग ही नहीं रहा है कि कोई शासन प्रशासन चल रहा है, और छात्र के जरूर मांग को आज लिपापोती करने की कोशिश है। तो छात्र भी अड़े हुए हैं, आंदोलन जारी रहेगा, कल विश्वविद्यालय बंद होगा। किन किन छात्रों का तबीयत अस्वस्थ है?
4 छात्र बैठे हुए, इसमें 2 छात्रों का तबीयत खराब हो रहा है। क्या नाम है? उसके यही क्या नाम है छात्र का? प्रदान कर रहे हैं। एक छात्र है सरोज है जो ज्योग्राफी में जीआरएफ है और एक फिजिक्स में जीआरएफ है। क्या सैलाइंस भी चढ़ाया गया है? हम लोगों ने कहा कि आप चढ़ाइए, यहाँ चढ़ाइए। कई एक बार यहाँ हुआ है, यहाँ चढ़ा है। ये लोग आंदोलन को डाइवर्ट करने के लिए छात्रों को जबरदस्ती अनशन से हटाना चाहते हैं, जिसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपना परिचय दीजिए। संदीप कुमार चौधरी, स्टूडेंट लीडर। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के अंतर्गत सभी घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को अब प्रतिमाह 125 यूनिट तक निःशुल्क बिजली दिए जाने पर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं के साथ संवाद किया गया। प्रेक्षागृह दरभंगा में माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग श्री संजय सरावगी, माननीय विधायक बेनीपुर श्री विनय कुमार चौधरी, माननीय विधायक केवटी श्री मुरारी मोहन झा, माननीय विधायक हायाघाट श्री रामचंद्र प्रसाद, माननीय महापौर श्रीमती अंजुम आरा, माननीय जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती सीता देवी, माननीय जिला परिषद उपाध्यक्ष अरुणा देवी, माननीय उप महापौर श्रीमती नाजिया हसन, जिलाधिकारी दरभंगा श्री कौशल कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किए। कार्यक्रम स्थल पर अपर समाहर्ता जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनिल कुमार, अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन सलीम अख्तर, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, अधीक्षण अभियंता विद्युत अजय कुमार तथा कर्मी एवं काफी संख्या में विद्युत उपभोक्ताओं ने संवाद कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी के संवाद कार्यक्रम को ऑडिटोरियम के अलावा चयनित स्थलों पर लाइव टेलीकास्ट किया गया। जिला में कुल उपभोक्ता की संख्या 07,38,527 है, जिसमें घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या 06,67,000 है। इसमें माह जुलाई 2025 में खपत के अनुसार 05,52,543 को शून्य विद्युत विपत्र मिला। इन उपभोक्ताओं में से 14 उपभोक्ताओं को चयन कर माननीय द्वारा विद्युत विपत्र दिया गया। तारांकन जिनमें श्रीमती पंचा देवी, अजय कुमार, वीरेंद्र ठाकुर, के मिश्रा, मुकेश कुमार चौधरी, बालचंद्र झा, दिनेश कुमार, पानो देवी, सोविता कुमारी, सविता देवी, सकीला खातून, संजय राय, बिरजू राम शंकर चौधरी शामिल हैं। माननीय मंत्री महोदय ने सभी घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 125 यूनिट तक निःशुल्क बिजली दिए जाने को लेकर माननीय मुख्यमंत्री बिहार के प्रति आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि आज प्रत्येक घर में बिजली का कनेक्शन दिया गया है। 22 से 23 घंटे प्रत्येक गांव में बिजली रहती है। यह माननीय मुख्यमंत्री जी का सराहनीय पहल है। उन्होंने कहा कि दरभंगा जिले उपभोक्ता की संख्या 07,38,527 है, जिसमें घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या 06,67,000 है। इसमें माह जुलाई 2025 में खपत के अनुसार 05,52,543 को शून्य विद्युत विपत्र मिला। तारांकन उन्होंने कहा कि आज से 20 वर्ष पहले 2005 में दरभंगा जिले में विद्युत की उपलब्धता मात्र 7 मेगावाट थी, जो कि विगत वर्ष में अब बढ़कर 247 मेगावाट अधिकतम मांग 24 जुलाई 2025 को 2:02 मिनट पर दर्ज की गई, जो कि 2024 में दर्ज मांग 211 मेगावाट से 36 मेगावाट अधिक है। आज की तिथि में शहरी क्षेत्रों में 23 घंटा एवं ग्रामीण क्षेत्रों 22-23 घंटा निर्बाध विद्युत आपूर्ति बहाल की जा रही है। उन्होंने 125 यूनिट घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली देने को सरकार द्वारा ऐतिहासिक पहल बताया। साथ ही उनके द्वारा बताया गया कि उपभोक्ता बचे हुए पैसे का उपयोग अपने जीवन स्तर सुधारने में लगाएं। वर्तमान चल रही सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में अभी लगभग 50% केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी दी जा रही है। सभी इच्छुक कुटीर ज्योति परिवारों के छतों पर 0.15 किलोवाट का मुफ्त सोलर प्लेट लगाया जाएगा, जिससे आने वाले समय में बिहार ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। उन्होंने कहा कि सोलर प्लेट से बिजली जलाएं और पैसा भी कमाएं। मीटर के माध्यम से इस ग्रिड से भी जोड़ा जाएगा। माननीय विधायक बेनीपुर ने संबोधित करते हुए कहा कि कृषि फीडर में लगातार बिजली मिल रही है, जिससे किसान कम खर्च पर आसानी से खेती कर रहे हैं। उन्होंने अधीक्षण अभियंता विद्युत को ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने को कहा, साथ ही ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के एसओपी को दूर करने को कहा।
उन्होंने बिजली उपभोक्ताओं से अनुरोध किया कि बिजली को अनावश्यक रूप से जलते हुए न छोड़ दे, घर से निकलते समय पंखा, लाइट बंद कर घर से निकले। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा ऐतिहासिक कार्य किया गया है। सभी मकान पर मुफ्त में सोलर प्लेट लगाया जाएगा। साथ ही उन्होंने बिजली विभाग के कार्यों का भी प्रशंसा किया। श्री मुरारी मोहन झा, माननीय विधायक केवटी ने बताया कि गरीबों के लिए 125 यूनिट मुफ्त बिजली बिहार सरकार की अच्छी पहल की गई है। जिलाधिकारी दरभंगा श्री कौशल कुमार ने संबोधित करते हुए कहा कि बिजली के क्षेत्र में पिछले 15 से 20 वर्षों में काफी आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के लिए आज हर्ष का विषय है, 125 यूनिट बिजली का लाभ मुफ्त में दिया जा रहा है। इससे विद्युत उपभोक्ताओं में चेहरे पर मुस्कान आई है। उन्होंने उपभोक्ता से अनुरोध किया कि बिजली बिल के पैसे अन्य कार्य में लगाए। सभी क्षेत्रों में बिजली आसानी से उपलब्ध। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। उन्होंने कहा कि जिले में 97 जगह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उन्होंने उपभोक्ताओं को कहा कि बिजली विभाग, राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन आपके साथ हैं। उन्होंने कहा कि सभी जगह 22-24 घंटे विद्युत आपूर्ति हो रही है। यदि रात में किसी कारणवश लाइन खराब होती है तो उसे विद्युत विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए ठीक किया जाता है। पहले के समय में जले हुए ट्रांसफार्मर को बदलने में काफी समस्या का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब 24 से 36 घंटे के अंदर बदलकर विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी जाती है। संवाद कार्यक्रम को जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय के माध्यम से डीएम दरभंगा के फेसबुक लाइव टेलीकास्ट किया गया, जिसको घर बैठे बैठे लाखों व्यक्तियों ने देखा और विभाग को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। श्री अजय कुमार, विद्युत अधीक्षण अभियंता, दरभंगा ने बताया कि जिले में बिजली की कोई कमी नहीं है एवं गुणवत्तापूर्ण बिजली सुचारू रूप से आपूर्ति की जा रही है। अंत में श्री केशव कुमार, विद्युत कार्यपालक अभियंता, दरभंगा ग्रामीण द्वारा धन्यवाद ज्ञापन किया गया। कार्यक्रम में माननीय विधायक हायाघाट एवं माननीय महापौर जिला परिषद उपाध्यक्ष द्वारा भी उपभोक्ताओं को संबोधन किया। कार्यक्रम में सभी माननीय ने दरभंगा जिले में विद्युत के क्षेत्र में विकास के लिए मुख्यमंत्री महोदय एवं विद्युत विभाग के अभियंता एवं कर्मी को धन्यवाद दिया। बिहार के लगभग 90% जो गृह कनेक्शन लेने वाले उन सबको 125 यूनिट तक बिजली फ्री की गई। यहाँ बड़ी संख्या में लोग बैठे, जो 20-25 वर्ष के बहने या भाई होंगे वो दिन उनको ध्यान नहीं होगा, लेकिन हम लोग को ध्यान में है जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2005 में मुख्यमंत्री बने, क्या हालत थी बिजली की। ग्रामीण क्षेत्र में तो 2 घंटा भी बिजली नहीं आती थी, शहरी क्षेत्र में 3-4 घंटे बिजली चलती थी रोज। कभी सड़क जाम, कभी एनएच जाम। वो जाम क्यों होता था? तो बिजली नहीं आती थी। और किसी गांव का, किसी मोहल्ले का अगर ट्रांसफार्मर जल गया तो गांव में चंदा होता था, शहर में मोहल्ले में चंदा होता था, और तब चंदा करके भाड़ा दिया जाता था। तो 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन में ट्रांसफार्मर लगता था। और गांव में शुरुआती काल में 20-25% लोगों के घर में ही बिजली थी। गरीब लोग टकटकी नजर लगा के देखते थे, अरे वो सबके घर में बिजली के कनेक्शन लग गए, हमारा घर में कहिया लगता है। 2015 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय किया कि हम प्रत्येक घर में बिजली का कनेक्शन देंगे। उस समय जो लालटेन लेके घूमते थे अंधेरे में, वो कहते थे क्या निर्णय है, ये संभव होगा क्या? और 2018 में बिहार सरकार ने घोषणा कर दी कि बिहार के सभी घरों में बिजली लग गया। और 2005 में पूरे बिहार में 700 मेगावाट बिजली मैक्सिमम खपत थी, क्योंकि उतना ही मिलता ही था। और आज 700 मेगावाट बिजली से आज 8700 मेगावाट बिजली, मतलब 12 गुना बिजली का बिहार में खपत बढ़ गया। और खपत ही नहीं बढ़ा, खपत तो बढ़ा ही बढ़ा। आज प्रत्येक घर में बिजली है, और बिजली भी
अगर कटता है तो वो खबर बनता है। आजकल जो लोग लालटेन लेके घूमते थे वो लोग लगा रहे हैं फोटो कि 125 यूनिट जब बिजली हो गई तो बिजली जाने लगी। इस फेर में मत पड़िएगा। लालटेन तो कब का लालटेन जो खत्म हो गया। 2005 के पहले लालटेन था, मटिया तेल लेके डिबरी जलाता था लोग, अब बर्नर को ऊपर नीचे करता था। और अब 22 घंटा, 23 घंटा, 24 घंटा प्रत्येक गांव में बिजली रहती है। यह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जलवा है और कभी कल्पना नहीं किया जा सकता था कि 125 यूनिट बिजली 100% सब्सिडी, अभी आंकड़ा दिया जा रहा था केवल दरभंगा जिले में लगभग 7,52,00,000 उपभोक्ता है, उसमें 5,52,000 उपभोक्ता को 100% बिजली निःशुल्क हो गई। मतलब 5.5 लाख लोगों को आज के डेट में जो 125 यूनिट बिजली तक खपत कर रहे थे, जिनको 800, 900, 1000, 1100 रुपया तक से लाभ मिल रहा है सर। और ये 5,52,000 उपभोक्ता जो लाभान्वित है उसमें सबको जीरो बिल आया है सर। जो ये 1 जुलाई से हमारे खपत के आधार पर ये बिल बना है सर। अभी हम लोगों ने लगभग 3,25,000 उपभोक्ताओं को बिजली बिल पहुंचा दिया है सर। शेष का बिजली बिल बिलिंग साइकिल के हिसाब से सर मैं जल्द ही इस माह के अंत तक सबको पहुंच जाएगा सर। मैं आपके माध्यम से सर ये भी बता देना चाहता हूं कि जिले में अभी 23.5 घंटा बिजली उपलब्ध है सर शहरी इलाकों में, और ग्रामीण इलाकों में सर 22 घंटे बिजली उपलब्ध है सर। हम लोग को बिजली की कोई कमी नहीं है सर। कुछ समस्या ट्रिपिंग की है सर, जिसको हम लोग ने इसको और आगे चुनौती के रूप में लिया है सर कि इसको जो 2 मिनट 4 मिनट जो बिजली कटती है उसको भी रोकने के लिए सर हर एक सर्किट को डबल सर्किट करने की योजना है सर। तो हर एक पीएसएस को 2 सर्किट से जोड़ने की योजना हमारे यहाँ आई है सर, और ये सभी आपके मार्गदर्शन में चल रहा है सर। और आपके बता दें सर कि 10 गो पीएसएस जो हमारे हैं, इसी सर्किट को जोड़ने के लिए 10 नए पीएसएस भी इस जिला में बनने जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का आगाज 17 अगस्त से बिहार के सासाराम से होने जा रहा है। इस यात्रा की तैयारियों को लेकर बिहार कांग्रेस के प्रभारी सचिव सुशील कुमार पासी ने मंगलवार को स्थानीय सर्किट हाउस लहेरियासराय दरभंगा में कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक किया। इस मौके पर अच्छी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं लोगों की उपस्थिति बनी रही। सुशील कुमार पासी ने प्रेस वार्ता में बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह यात्रा 26 अगस्त को दरभंगा में प्रवेश करेगी। रात्रि विश्राम जीवछ घाट उच्च विद्यालय में होगा। कहा कि अगले दिन 27 अगस्त की सुबह ये यात्रा गंगवारा, कटहलबाड़ी, बेला मोड़, बागमोर, कैदराबाद, शिवधारा बाजार समिति होते हुए गायघाट मुजफ्फरपुर जाएगी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के खिलाफ जागरूकता फैलाना और डिजिटल वोटर लिस्ट और सीसीटीवी फुटेज की मांग पर चुनाव आयोग द्वारा विपक्ष को डराना और धमकाना, इससे देश के मतदाताओं में भारी आक्रोश व्याप्त है। प्रभारी सचिव सुशील पासी ने कार्यकर्ताओं से इस यात्रा में सक्रिय भागीदारी करने का आग्रह किया है। बैठक में कांग्रेस जिलाध्यक्ष दयानंद पासवान, एआईसीसी कोऑर्डिनेटर बलजीत सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष सीताराम चौधरी, पम रामनारायण झा, मो असलम, रियाज अली खां, रामपुकार चौधरी, डिप्टी मेयर नाजिया हसन, मीतू कुमारी, रीता मिश्रा, मिथिलेश चौधरी, ई माधव झा, मो नौशाद, शंकर झा, पंकज चौधरी, मनोज झा, रतिकांत झा, कन्हैया झा, जमाल हसन, मनोज भारती, मधुकांत झा, एहसान सिद्दीकी, हसमत अंसारी, सुरेश राम, सुशील सिंह, गणेश चौधरी, शिव कुमार ठाकुर, मिथिलेश पासवान, राजा अंसारी, प्रिंस परवेज, मो चांद, उदित नारायण चौधरी, बसंत झा, भूषण आजाद, सुनील सिंह, मनोरंजन झा, नारायण जी झा, मो अंसार हसन, सुधीर यादव, खादिम हुसैन, विशाल महतो, मो अंसार, आमिर इकबाल, तनवीर अनवर, शादाब अतिकी, शादाब अख्तर, सादिक आरजू, आदित्य सिंह, संजीव ठाकुर, देवकीनंदन ठाकुर, वसीम अहमद, नवीन झा आदि ने अपने विचार रखे। दरभंगा में जिले के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ जिला अध्यक्ष दयानंद पासवान जी की पूरी
कमेटी और प्रखंड के अध्यक्ष सभी वरिष्ठ जनों के साथ कांग्रेस की आज ये बैठक है। दरभंगा में जो वोट की चोरी की जा रही है, जो वोट की डकैती डाली गई है, जो चुनाव आयोग मोदी सरकार से मिल करके जो पात्र मतदाता हैं उनका जानबूझ करके नाम उनका काटा जा रहा है और उनको कोई नोटिस नहीं दी जा रही है, उनके पास कोई सूचना नहीं पहुंच पा रही है। हर व्यक्ति के पास ऑनलाइन की सुविधा नहीं है। बेचारे जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो निरक्षर लोग हैं, असहाय लोग हैं, उन तक ये सूचना नहीं पहुंच पा रही है। तो एक साजिश की गई है कि जो पात्र मतदाता हैं उनका नाम काट दिया जाए और जो गैर वाजिब मतदाता हैं, डबल एंट्री वाले हैं या जिनका नहीं होना चाहिए, मरे हुए लोगों का इस प्रकार से सूची में नाम रख दिया गया है और एक ऐसी मतदाता सूची बनाई गई है जिसमें पूरी तरह से फरेब किया गया है, फ्रॉड किया गया है। चुनाव आयोग कहता है कि जननायक राहुल गांधी जी को एफिडेविट देना चाहिए। मैं देश की सरकार से और मोदी जी से और चुनाव आयोग से लोगों से ये कहता हूं कि आप ही एफिडेविट दे दीजिए कि देश की जो मतदाता सूची है वो निष्पक्ष है और पारदर्शी है। आपने बेईमानी नहीं की है, वोट की डकैती नहीं डाली है। आप मीडिया के सामने आकर अपना बयान दे दीजिए, आप एक एफिडेविट दे दीजिए देश के लोगों को, देश को ये विश्वास में लीजिए कि आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं और आप किसी तरह से जो है लोगों के साथ छल नहीं कर रहे हैं। तो ये जो वोट की चोरी हो रही है, वोट की डकैती हो रही है, इसी के खिलाफ 17 तारीख से बिहार में सासाराम से जननायक राहुल गांधी जी वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। उसी की तैयारी बैठक के लिए मैं दरभंगा में अपने वरिष्ठ कांग्रेस के साथियों के साथ मैं बैठक कर रहा हूं। सर, ये यात्रा कहां से कहां तक की होगी? ये पूरे बिहार में यात्रा है और आपके दरभंगा में भी यात्रा आएगी और सासाराम से प्रारंभ होकर के पटना पहुंचेगी। उद्देश्य क्या होगा इस यात्रा का? मैंने कहा ना कि बिहार के लोगों के साथ न्याय और वोट के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, जो वोट अधिकार से वंचित किया गया है, इस देश में एक व्यक्ति को एक मत डालने का अधिकार जो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ये महापुरुषों ने ये न्याय दिया था कि देश का हर नागरिक को एक वोट का अधिकार होगा और इससे लोकतंत्र की रक्षा होगी। आज उसी एक वोट अधिकार को खत्म करने की साजिश की जा रही है। उसी के खिलाफ बिहार में जनता के साथ मिलकर के वोट अधिकार यात्रा निकाली जा रही है। दरभंगा में कितने तारीख को ये अधिकार यात्रा? ये आपको समय आने पर बता दिया जाएगा। हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं वो आपसे संपर्क करके इसकी रूपरेखा बता देंगे। अभी केवल बात करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। विचार विमर्श के बाद आपको इसकी सूचना दे दी जाएगी। इसी विचार विमर्श के लिए ही तो बैठक हो रही है। क्या कुछ कार्यकर्ताओं को इसको लेकर तैयारी है, जोश है, कार्यकर्ताओं में उमंग है, उत्साह है। इसके पहले भी दरभंगा में जो है जननायक राहुल गांधी जी छात्रों से संवाद करने आए हैं। तो मैं समझता हूं कि इतना उत्साह है कि आपको वो उत्साह दिखने को मिलेगा। सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग जननायक राहुल गांधी जी का स्वागत करेंगे। भाजपा का सर सवाल है कि राहुल गांधी जहां उनकी सरकार है वहां का उन्होंने क्यों नहीं निरीक्षण किया वोट को लेकर के? जहां उनकी सरकार है, इसी इलेक्शन जो है उसको लेकर के राहुल गांधी वहां का कहीं बता रहे अपने बारे में। जननायक राहुल गांधी जी भारत के नेता हैं, किसी एक प्रदेश के नेता नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि पूरे देश में आप डिजिटल वोटर्स दीजिए और पूरे देश का आंकड़ा वो देंगे। कैसी बात करती है भारतीय जनता पार्टी? बात केवल चुनाव आयोग से किया जाता है और वकालत तो करने के लिए बीजेपी के नेता आ जाते हैं। शर्म नहीं आती है? जननायक राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि इस देश की जो चुनाव आयोग पूरे देश का जो है डिजिटल जो है मतदाता सूची दे और उसका पूरा आंकड़ा करने चाहिए। हमारे नेता एक प्रांत या एक क्षेत्र के नेता नहीं है, वो पूरे देश के नेता हैं। और आंकड़ा कहां का दिया है उन्होंने? कर्नाटक का दिया है। और कर्नाटक में सरकार भी कांग्रेस की है और फिर भी वो आंकड़ा कांग्रेस हमारे नेताजी दे रहे हैं। और इसके बावजूद केवल वो कर्नाटक की बात नहीं कर रहे हैं, वो बिहार में आ रहे हैं और पूरे देश में एक एक मतदाता के लिए, भारत के एक एक नागरिक के लिए हमारे जननायक राहुल गांधी जी लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। जननायक राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी और खड़गे जी लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे। आप कितना सहमत हैं उनके ध्यान से? अरे भाजपा वालों ने ही तो अपने पन्ना प्रमुख के साथ मिलकर गड़बड़ी कर रखी है।
ये तो पकड़ गए तो पता चल रहा है कि 2 जगह या 3 जगह। मैं पूरे बिहार का आंकड़ा दे सकता हूं, जहां जहां का मैं प्रभारी हूं, मेरे पास डाटा है। चुनाव आयोग जब चाहे जिस समय चाहे आंकड़ा ले ले। मैं सिवान में गया हूं, वहां मैंने देखा है। तो ये दे देना शपथ पत्र। मैं तो कह रहा हूं ना कि बीजेपी के लोग ही मिल करके, आयोग से मिल करके उन्होंने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है, क्योंकि वो जनता से जीतने की हिम्मत नहीं है तो हेरा फेरी करके, झूठ बोलकर, पाखंड फैला करके इस देश में राज करना चाहते हैं और वो बेनकाब हो चुके हैं। अब बहुत जल्दी उनको उतारने के लिए जनता ने मन बना लिया है। परिचय है आपका? मैं सुशील पासी, कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव हूं और बिहार का सह प्रभारी हूं। इस बैठक इसलिए किया जा रहा है कि हमारे देश के आदरणीय राहुल गांधी जी, जननायक राहुल गांधी जी 17 अगस्त से उनका वोटर अधिकार यात्रा शुरू होने जा रहा है, जो सासाराम से शुरुआत होगी और 26 अगस्त को वे दरभंगा में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के, और जिस तरह का अभी आपने देखा है पूरे देश में जो चुनाव आयोग की जो छवि चल रही है, जिस तरह से उनकी छवि को धूमिल, वो अपने आप धूमिल किया गया है। अगर आदरणीय राहुल गांधी जी या कोई सत्ता पक्ष, विपक्ष अगर ये सवाल उठाता है कि आप हमें डिजिटल वोटर लिस्ट दीजिए, आप हमें वीडियो फुटेज दीजिए, तो वीडियो फुटेज को क्यों डिलीट किया जा रहा है 45 दिनों के अंदर में? ये देश के अंदर बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत गंभीर सवाल है। ये लड़ाई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है ये लड़ाई राजनीतिक नहीं है, ये देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है और इसमें हम सभी को आगे आना चाहिए। पूरी सभी विपक्ष को, सभी जनता को आगे आकर के अपने देश के संविधान को बचाने का काम करना चाहिए। उसी की तैयारी हेतु आज हमारे आदरणीय सुशील पासी जी, जो बिहार के प्रभारी हैं, वो आज यहाँ हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। मोहम्मद असलम, जिला मीडिया प्रभारी। यात्रा आ रहा है राहुल गांधी का, कितने तारीख को दरभंगा पहुँचेगी? 26 तारीख को वो यात्रा दरभंगा पहुँचेगी। आज जीवछ घाट में रात्रि विश्राम होगा वहाँ और सुबह से फिर वो यात्रा निकल जाएगी। काफ़ी पूरी तैयारी आप लोगों ने कर रखा है? पूरी तैयारी में जी पूरी तैयारी। आज उसी की तैयारी के लिए आज यहाँ कांग्रेस कर्ताओं की बैठक है। विश्व गुरु भारत सेवा संस्थान ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम प्रसाद राउत ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि 15 मई 2025 को मधुबनी जिला के बासोपट्टी प्रखंड के अंतर्गत घोड़बनकी मुसहरी केसरी ईंट उद्योग से पूरब मोटका घाट बचराजा नदी पर फाटक निर्माण की मांग को लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय और महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन समर्पित किए थे। उसी के आलोक में त्वरित कार्रवाई करते हुए जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर दरभंगा को पत्र के माध्यम से त्वरित कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया था। ज्ञातव्य है कि चीफ इंजीनियर जल संसाधन विभाग दरभंगा को सेम डे या सिंचाई विभाग के कार्यपालक अभियंता कमला नाहर प्रमंडल जयनगर को पत्र के माध्यम से कार्रवाई करने हेतु लिखा गया। उसी पत्र के आलोक में कनीय अभियंता, सहायक अभियंता, कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता स्थल पर जाकर जांच भी किए, लेकिन टेक्निकल समस्या बताते हुए लघु सिंचाई विभाग मधुबनी को अग्रसारित कर फाटक निर्माण की दिशा में शीघ्र कार्रवाई हेतु कहा गया था। लगातार जल संसाधन विभाग एवं लघु सिंचाई विभाग के वरीय पदाधिकारी से संपर्क बनाए रखें। ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम प्रसाद राउत ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा है कि लंबे समय के संघर्ष के बाद आज लघु सिंचाई विभाग के इंजीनियरिंग टीम के द्वारा घोड़बनकी मुसहरी केसरी ईंट उद्योग से पूरब मोटका घाट बचराजा नदी पर फाटक निर्माण स्थल निरीक्षण किए। उक्त पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सूर्य नारायण, विष्णु देव शाह, सुनील शाह, संतोष कुमार पासवान सहित दर्जनों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। विदित होकर उक्त फाटक निर्माण होने से घोड़बनकी, वीरपुर, बासोपट्टी, हाथापुर परसा, मढ़िया, फेट, पतौना, खिरहर, डामू, चानन, मनमोहन, चिलमिलिया गांव एवं पंचायत के हजारों एकड़ किसानों की सिंचाई व्यवस्था सुदृढ़ हो सकेगी। लघु सिंचाई विभाग के इंजीनियर के टीम के निरीक्षण से फाटक निर्माण के दिशा में आशा की एक किरण जगी है। वर्षों से किसान फाटक निर्माण को लेकर प्रयासरत थे, लेकिन जनप्रतिनिधि के उदासीनता के कारण अभी तक फाटक निर्माण नहीं हो सका है।
ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम प्रसाद राउत ने कहा कि जब तक उक्त स्थल पर फाटक निर्माण एवं बचराजा नदी पर जर्जर लोहा के निकट पुल नहीं बन जाता है तब तक चैन का सांस नहीं लेंगे। छूटे हुए और नए मतदाताओं का नाम जुड़वाने में कार्यकर्ता आम लोगों की करे मदद, संजय सरावगी। बूथ सशक्तिकरण अभियान को लेकर मंत्री श्री सरावगी ने भरा कार्यकर्ताओं में उत्साह। बोले मजबूत बूथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत का आधार है। दरभंगा सदर विधानसभा के बेलवागंज स्थित हनुमान मंदिर प्रांगण में बूथ सशक्तिकरण को लेकर लहेरियासराय नगर दक्षिणी मंडल अंतर्गत वार्ड संख्या 39, 40, 41 एवं 42 के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी सम्मिलित हुए और कार्यकर्ताओं में अपने अपने बूथ की मजबूती को लेकर उत्साह भरा। मंत्री श्री सरावगी ने कहा कि पार्टी की असली ताकत उसके कार्यकर्ता होते हैं और कार्यकर्ताओं की रीढ़ तब और मजबूत होती है जब बूथ स्तर पर संगठन सशक्त और संगठित हो। उन्होंने कहा कि बूथ को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को न सिर्फ संगठित रहना होगा बल्कि हर स्तर पर सक्रिय भूमिका निभानी होगी। श्री सरावगी ने विशेष रूप से निर्वाचन आयोग द्वारा जारी विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता अपने बूथ क्षेत्र में मतदाता सूची को अद्यतन करने में सक्रिय योगदान दें। उन्होंने कहा कि 2003 के बाद पंजीकृत होने वाले योग्य मतदाताओं के दस्तावेज बूथ लेवल अधिकारी BLO के माध्यम से जमा कराने में पूरी मदद की जाए। साथ ही नए मतदाताओं और छूटे हुए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जुड़वाने और अपात्र लोगों के नाम शामिल न होने देने पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता विशेष रूप से यह ध्यान रखें कि एक भी योग्य मतदाता का नाम छूटे नहीं और फर्जी मतदाताओं को शामिल होने का कोई अवसर नहीं मिलना चाहिए। कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे अपने बूथ पर घर घर जाकर लोगों को जागरूक करें ताकि मतदाता सूची पूरी तरह सटीक और पारदर्शी हो सके। श्री सरावगी ने कहा कि सशक्त बूथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए सरकार की जीत का मजबूत आधार है और इसमें हर कार्यकर्ता की भूमिका निर्णायक है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार द्वारा जनहित में किए गए कार्यों को घर घर तक पहुंचाने का संकल्प दिलाया। बैठक में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भी चर्चा हुई। कहा कि अपने अपने क्षेत्रों में जाकर आम जनता को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करें। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्षता श्रवण महतो ने की। इस दौरान भाजपा के पार्टी पदाधिकारियों ने मंत्री श्री सरावगी का स्वागत किया। बैठक में भाजपा जिला महामंत्री संतोष पोद्दार, अशोक साह, शंकर प्रसाद जायसवाल, लक्ष्मण कांस्यकार, मुकुंद चौधरी, मदन मोहन झा, रिंकू राम, गौतम तनेजा, विनोद महतो, जगन्नाथ सहनी, रमन महतो, राकेश स्वर्णकार, सतीश साह, अभिषेक सोनू, शंभू साह, संतोष झा, रतन साह, प्रदीप मंडल, वीरेंद्र बबलू, सुनीता पासवान, मीरा मेहता समेत दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पुलिस केंद्र लहेरियासराय में दिनांक 12 अगस्त 2025 को रैतिक परेड का आयोजन वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के नेतृत्व में किया गया। निरीक्षण क्रम में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा, पुलिस उपाधीक्षक रक्षित एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी कर्मी उपस्थित हुए। इस दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा परेड ग्राउंड का निरीक्षण किया गया एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस रैतिक परेड का उद्देश्य पुलिस कर्मियों की शारीरिक और मानसिक फिटनेस, अनुशासन और एकरूपता सुनिश्चित करना है। शारीरिक फिटनेस पुलिसकर्मियों को दौड़ और ड्रिल के माध्यम से फिट रखा जाता है। टर्नआउट चेक, वर्दी की स्वच्छता और अनुशासन की जांच की गई। अनुशासन और ड्रिल, टोलीवार ड्रिल कराई गई ताकि एकरूपता बनी रहे। अन्य निरीक्षण, पुलिस लाइन की शाखाओं, बैरक साफ सफाई और वाहनों का भी निरीक्षण की गई। दिनांक 12 अगस्त 2025 को R0 के 0 कॉलेज मधुबनी के शिक्षा शास्त्र विभाग द्वारा आयोजित B.Ed सत्र 2025-27 छात्रों के इंडक्शन मीट के कार्यक्रम को दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन करते हुए प्रधानाचार्य प्रो अशोक कुमार एवं इग्नू के कोऑर्डिनेटर सह भूगोल विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर शशि भूषण कुमार सर,
दरभंगा, तैयार हो जाओ स्टाइल और स्पीड की नई राइड के लिए। तेजस्वी सुजुकी लाए फुल रेंज माइलेज वाली स्कूटी से लेकर परफॉर्मेंस बाइक तक, लुक्स जो बनाए स्टार और राइड जो करे दिल से प्यार। इजी EMI, इंस्टेंट डिलीवरी और बम्पर मॉनसून ऑफर्स सिर्फ तेजस्वी सुजुकी पर। आइए छोटी एकमी, सैदनगर, लहरिया सराय, सुजुकी का असली स्टाइल सिर्फ तेजस्वी सुजुकी में।